हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज जो कि रिकैप एक्सरसाइज है। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा पूरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया देयर आर 5 रेड बॉल्स, 8 ग्रीन बॉल्स एंड 12 वाइट बॉल्स इन ए बॉक्स। फाइंड द रेशियो ऑफ रेड बॉल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। एंड बी पार्ट में ग्रीन बॉल टू द वाइट बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को करेंगे जिसमें फाइंड आउट का रेशियो रेड बॉल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का रेशियो यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, गिवन रेड बॉल, ग्रीन बॉल, वाइट बॉल जितनी थी, पहला पार्ट लिख लिया। रेशियो ऑफ रेड बॉल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे, रेड बॉल्स प्लस ग्रीन बॉल्स प्लस वाइट बॉल्स। तो 5 + 8 + 12 क्या आ जाएगा, 25 बॉल्स आ गई। कितनी आ गई, 25 बॉल्स। तो अब पहले वाले पार्ट करेंगे तो रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ रेड बॉल्स टू द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू ये हो जाएगा रेड बॉल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि रेड बॉल्स का रेशियो फाइंड आउट करना किससे, टू द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स से। रेड बॉल्स हैं 5 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 25। ठीक है, यही है ना। तो 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25 क्या आ जाएगा, 1/5। रेशियो लिखना है, रेशियो क्या हो जाएगा, 1:5। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। अब फाइंड आउट करना है ग्रीन बॉल टू द वाइट बॉल। ये ध्यान रखना कि ग्रीन बॉल टू द वाइट बॉल्स कहा गया, तो मीन्स दैट वाइट बॉल्स हमारे डिनोमिनेटर में आएंगे, ग्रीन बॉल न्यूमरेटर में आएंगे। ठीक है, इक्वल टू डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन बॉल्स यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई वाइट बॉल्स। ठीक है, ग्रीन बॉल्स कितनी है, ग्रीन बॉल्स हैं यहाँ पे 8 और वाइट बॉल्स है 12। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं वो बता ही चुके हैं कि दोनों का ICF निकालेंगे, ICF से डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ये किसकी टेबल में, 3 की टेबल, ये 4 की टेबल में हो रहा है। 4 2 जा और 4 3 जा क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, जो एक ही टेबल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 4 से हो रहे 2:3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2:3 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ है देयर आर 22 गर्ल्स इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का पूछा गया, लेकिन यहाँ पे का ध्यान देखें तो यहाँ नंबर ऑफ बॉयज गिवन नहीं है, केवल यहाँ गिवन क्या है 22 गर्ल्स। लेकिन एक चीज स्टूडेंट दिए गए 42। स्टूडेंट दोनों होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, मीन्स दैट 40 स्टूडेंट में 22 गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने होंगे, 42 - 22 कर देंगे गर्ल्स, तो बॉयज फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे इसके ए पार्ट को। यहाँ पे जो गिवन था वो लिख लिया। ठीक है, स्टूडेंट लिख लिया, गर्ल्स लिख ली। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज नहीं पता है, फाइंड आउट करने। तो देखो स्टूडेंट में क्या होता है, स्टूडेंट इक्वल टू क्या होता है, बॉयज प्लस गर्ल्स। ठीक है, स्टूडेंट कितने गिवन है 40, बॉयज फाइंड आउट करने हैं, गर्ल्स कितनी है 22। तो बॉयज के लिए क्या करेंगे, 40 में से 22 गर्ल्स जो है माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। तो बॉयज कितने आ गए, यहाँ पे 18 आ गए। ठीक है, अब हम लोग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। हमने कहा नंबर ऑफ बॉयज पहले है, तो ये यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ बॉयज डिवाइड बाई नंबर ऑफ गर्ल। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज कितने फाइंड आउट किए 18, गर्ल्स कितनी है 22। किसी टेबल से हो रहा है कैंसिल,
ये हो रहा है यहाँ पे, ये कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल, 2 9 जा 2 1 जा, क्या आ जाएगा 9/11, ये रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो जो निकल के आएगा 9:11, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे बी पार्ट को इसके। अब इसको फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट टोटल नंबर। ठीक है, ये लिख लिया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 22, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40। ठीक है, ये हो गया। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 1 1 और 20, क्या आ जाएगा 11/20। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा, जो हम आंसर लिखेंगे वो हो जाएगा 11:20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे, इफ़ द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड दी गई हैं, एक स्क्वायर की 4 है, दूसरे स्क्वायर की 6 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया एंड पैरामीटर्स। रेशियो दोनों फाइंड आउट करने, एरिया के भी और पैरामीटर के भी। यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर स्क्वायर 1 के लिए, साइड जो गिवन है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया सपोज A1 इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर, मीन्स 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। ठीक है, पैरामीटर निकाल लेंगे इसी का, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 1 का। ठीक है, इसको हम P1 लिख दें, क्या लिख दें, P1 इक्वल टू ये होता है पैरामीटर जो होता है इसका 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 साइड कितनी है 4 है, ये क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, दोनों क्या आ गए इसके सेम आ गए। इसी प्रकार से अब हम निकाल लें फॉर स्क्वायर 2 के लिए। एरिया क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू हो जाएगा साइड का स्क्वायर, मीन्स साइड है यहाँ पे 66 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। P2 मीन्स पैरामीटर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल आया। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, रेशियो। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो बिटवीन A1 एंड A2, मीन्स एरिया के बीच में, क्या हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू हो जाएगा, A1 की जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 की जो वैल्यू निकली वो निकली 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकली थी। सेंटीमीटर इसको कैंसिल हो जाएगा, 16 अपॉन क्या हो जाएगा 36, किससे जा रहा है 4 से, 4 जा और 4 9 जा, क्या हो जाएगा 4/9। जो इसका रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4:9, ये निकल के आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे बिटवीन पैरामीटर के बीच में, रेशियो बिटवीन P1 एंड P2 पैरामीटर के बीच में। ठीक है, देन P1/P2 इक्वल टू हो जाएगा P1/P2। P1 हमारा निकल के आया था 16 सेंटीमीटर, P2 निकल के आया है ये 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा 16/24। ठीक है, ये हो जाएगा 4 से करते हैं, बोले 4 जा होता है और 4 6 जा, क्या आ गया 4/6 आ गया, क्या आ गया 4/6। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है एक। फिर इसको करेंगे किससे यार 2 2 जा 2 3 जा, क्या आ गया 2/3। तो इसका जो रेशियो निकल के आ गया पैरामीटर का वो हो गया यहाँ पे 2:3। ठीक है, तो अब आंसर लिख लेंगे। सबसे पहले पूछा गया था A1/A2, तो हम लिख लेंगे A1/A2 इक्वल टू आ जाएगा 4/9। ठीक है,
और P1/P2 लिख लेंगे 2/3। ये आंसर होगा इसका, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, यहाँ पे है रजत सेज ₹50 फ्रॉम हिज टोटल पॉकेट मनी ऑफ ₹250, ठीक है। पॉकेट मनी कितनी थी? 250। सेव कितनी की? ₹50। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज टोटल पॉकेट मनी से। क्वेश्चन नंबर 10 में जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। टोटल पॉकेट मनी, रजत सेव्स मनी, रेशियो ऑफ हिज सेविंग मनी टू हिज पॉकेट मनी, ठीक है। ये फाइंड आउट करना, इक्वल टू हो जाएगा जो उसकी सेविंग मनी थी ₹50, ये हो जाएगी, डिवाइड टोटल पॉकेट मनी जो थी ₹250, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो 5/25 आ गया। 5 बन जा 5, 5 5 जा, क्या आ जाएगा? 1/5। तो रेशियो में कैसे लिखेंगे इसको? तो रेशियो में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर आंसर में ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। रेशियो में लिखेंगे इसको 1/5, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। इसमें है आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहला है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन टू 8 एंड 12.5 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8 एंड 12.5, ठीक है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन समझ लें कि x है। लेट मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8 एंड 12.5 बी एक्स, क्या है? x है। तो देखो इसको लिख सकते 8 रेशियो x, मीन ए प्रोपोर्शन लिख लिया, फिर x रेशियो 12.5, ठीक है। इसको लिख लेंगे 8/x इक्वल टू x डिवाइड बाई 12.5, ये होता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या करेंगे? x की वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² इक्वल टू हो जाएगा 8 × 12.5, मल्टीप्लाई कर लें, 8 5 या 40, 4 16 0, एक नंबर वाले पॉइंट लगा दे तो क्या वैल्यू आ गई? 100। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे √100। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है। तो x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई? 10 आ गई। तो मीन प्रोपोर्शन क्या आ गया? दोनों के बीच में 10 आ गया। तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे इक्वल टू 10, ठीक है। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग करेंगे बी पार्ट को। यहाँ पे बी पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। 6, 12 एंड x आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन। इसके मतलब जो 12 है ये 2 टाइम्स काउंट होगा, ठीक। कितने ना? 2 टाइम्स काउंट होगा। जैसे कि ये होता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ठीक है। A/B एंड B/C, ये वाला नंबर जो होता है ABC, ये वाला नंबर क्या है? 2 टाइम्स आया, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 6/12 इक्वल टू 12/x, इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 × x इक्वल टू 12 × 12 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 × 12 डिवाइड बाई 6, 6 2 जा, तो क्या आ जाएगा? 12 × 2 इक्वल टू 24, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आया है, जो यहाँ पूछा गया था x की वैल्यू, ठीक है। तो जो x की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 24, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जो नंबर बीच में हो, जैसे यहाँ गिवन, अगर x में होता तो x 2 टाइम लिखते, 6 होता 6 2 टाइम लिखते। जो नंबर मिडिल में है उसको 2 टाइम लिखेंगे इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। अब सी वाला है फाइंड द 4th प्रोपोर्शन इन 21, 27 एंड 40 में, ठीक है। 4th प्रोपोर्शन यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे जो नंबर गिवन है ना सी वाले में 21, 27 एंड 14, 4th प्रोपोर्शन पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शन, सपोज कर लेंगे x है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्या 21
27 14 x, ये हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 21 डिवाइड बाई 27 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, 14 डिवाइड बाई एक्स, ये होता है फार्मूला। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो जाता है ए डी इज इक्वल टू बी सी। यही हम लोग यहाँ पे करेंगे। 4 प्रोपोर्शन है तो 4 लास्ट में ही लिखा है। ठीक है, ये होता है। तो ए डी, तो 21 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 27, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाई 21। ये 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा 27, 3 7 जा 7 बन जा 7 7 2 जा, क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 होता है। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9, तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4th प्रोपोर्शन क्या आ गया, 18 आ गया। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर हम इसको चेक करना भी चाहें, ठीक है, चेक करने के जैसे इन दोनों से 21/27 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो ये हो जाएगा 3 से 3 7 जा 3 9 जा 7/9 आ गया। ठीक है, अब हम लोग चेक करें, किसको चेक करें, 14/18, क्योंकि 4th वाला ये है और ये है, 2 से डिवाइड हो रहा, 2 7 जा 2 9 जा, क्या है 7/9, दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल है। इसके मतलब जो वैल्यू निकली है वो सही वैल्यू निकली है। ठीक है, जो वैल्यू सही है, तो इस प्रकार से चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। ए टीम वन 4 गेम्स एंड लॉस्ट 5 गेम्स, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला द गेम्स वन टू द गेम्स प्लेड, और बी में है द गेम्स लॉस्ट टू द गेम्स वन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गेम्स 4 + 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब सबसे पहला पार्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे द गेम्स वन टू द गेम प्लेड। ठीक है, पहला पार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले क्या है गेम 1, तो यहाँ पे लिखेंगे गेम्स 1 डिवाइड बाई गेम प्लेड, कितने गेम प्लेड किए गए 9, टोटल नंबर ऑफ गेम, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ गेम्स। ठीक है, गेम्स प्लेड मीन टोटल नंबर ऑफ गेम्स। तो यहाँ पे गेम 1 कितने हुए 4, टोटल नंबर ऑफ गेम्स क्या है 9, तो क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4:9। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट होगा द गेम लॉस्ट टू द गेम 1, इससे करना है रेशियो फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम गेम लॉस्ट वाला, ठीक है, उसके बाद गेम 1 वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे गेम लॉस्ट, जो पहले लिखें वो न्यूमरेटर, जो बाद में डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे गेम्स 1, तो गेम्स लॉस्ट कितने हुए हैं 5, 1 कितने हुए 4, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब आंसर लिख लेंगे। ठीक है, जो आंसर हो जाएगा पहले वाले का हो जाएगा यहाँ पे 4:9 और बी वाले का हो जाएगा 5:4। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 13 वाला। इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:4:2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल का रेशियो गिवन है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ ईच एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चंस में ये गिवन था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, रेशियो लिख लिया, वैल्यू ऑफ एंगल्स की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो में गिवन है एंगल्स। जब हमको रेशियो में गिवन होते हैं, ठीक है, तो ये एंगल्स हमको पता नहीं है, रेशियो में गिवन तो हम इनका मल्टीप्लाई किसी वेरिएबल से कर देते हैं, तो एंगल्स हमको फाइंड आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसको वेरिएबल्स हम मीन्स एक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इक्वल टू 4x, 4x, 2x, एक्स का मल्टीप्लाई करें मीन्स अब ये रेशियो से हट गए हैं, ये एंगल्स हो गए हमारे। ठीक है, लेकिन इसमें अभी वेरिएबल क्या है एक्स है। अब प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स की होती है, जैसे ये ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती है एंगल्स की ABCD है, तो इसके जो एंगल्स हैं
इनका जो सम करेंगे वो कितना होगा, 180 के इक्वल होता है। क्या होता है, 180 के इक्वल। तो एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल के तो गिवन है, तो मीन्स इन दो तीनों का सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4x + 4x + 2x इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 180। x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 10, क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हमको एंगल्स फाइंड आउट हो जाएंगे, क्योंकि x का मल्टीप्लाई अब करते जाएंगे 1 बाई 1। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल्स के इक्वल टू, पहले 4 × x की वैल्यू क्या है 18, क्या आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। दूसरा निकालेंगे, ये तो एंगल हो गया फर्स्ट। अब दूसरा एंगल की बात करें तो हो जाएगा फिर अगेन 4 × 18, क्या हो जाएगा 72 डिग्री, फिर हो गया। अब तीसरे एंगल की बात करें, एंगल सी सपोज कर लो, ये क्या है 2x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2 × 18 36, ठीक है। तो तीनों एंगल्स यहाँ फाइंड आउट हो गए। अगर हमने x की वैल्यू सेम निकाली या एंगल्स हमारे सेम निकले तो तीनों का सम 180 के इक्वल होना चाहिए, ये भी चेक कर लें। 72 + 72 + 36 इक्वल टू 2 + 2 4, 4 + 6 क्या हो जाएगा 10, 1 कैरी, ठीक है। ये हो जाएगा 7 14 और 14 एंड 3 17 और 1 कैरी वाला 180 आ गया ना, 180, ठीक है। इसके मतलब जो हमारे एंगल्स निकले वो करेक्ट है। तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, जो एंगल्स निकल के आए वही डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, ठीक है। 72 डिग्री, 72 डिग्री एंड 36 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में जो ए एंगल है इन तीनों का सम होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, और ये 3 एंगल गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।